ब्रह्मास्त्र है और तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अश्वत्थामा, प्रेमी सज्जनों, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था। वापस करने की विद्या अश्वत्थामा में नहीं थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है लेकिन वापस करना नहीं जानता है, इसलिए तुम इस संकल्प के साथ ब्रह्मास्त्र का संधान करो कि दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर के शांत हो जाए और वो भी ब्रह्मास्त्र वापस हो जाए। अर्जुन ने वैसा ही किया। ब्रह्मास्त्र, जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए हैं, प्रभु की प्रेरणा से शांत हुए और वे वापस कर दिए अर्जुन ने। अब अर्जुन तो पहले से ही गुस्से में थे। अब उन्होंने देखा कि पहले तो गुरु पुत्र समझ करके इसे छोड़ भी देता, लेकिन अब इस अत्ताताई को नहीं छोड़ूंगा। दौड़ करके पकड़ लिए अर्जुन, अश्वत्थामा का चोटी पकड़ लिए और घसीटते हुए जैसे बकरी को बांध करके घसीटा जाता है, अश्वत्थामा को बांध करके, रस्सी में बांध करके राज दरबार में लाए हैं और राज दरबार में जैसे ही लाए, द्रौपदी का दिल द्रवित हो गया। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, मां तो मां होती है। द्रौपदी अश्वत्थामा की उस स्थिति को देख करके भाव विह्वल हो गई। प्रभु की प्रेरणा से उसके मन में ये भाव आया कि जिस प्रकार मेरे पुत्र मर गए, यदि अश्वत्थामा भी मर गया तो इसकी माता गौतमी को भी वही पीड़ा होगी जो हमें हो रही है। इसलिए अर्जुन से द्रौपदी निवेदन करती है, आर्यपुत्र, इन्हें छोड़ दीजिए। ये आपके गुरु के पुत्र हैं और इनके पिता के आशीर्वाद से आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने हैं, इसलिए आप इनका वध मत कीजिए। इनकी माता को बहुत संताप होगा, इसलिए स्वामी इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, आताताई कोई भी हो। आताताई की बड़ी सुंदर परिभाषा भागवत महापुराण में लिखी गई है कि आताताई किसे कहते हैं? जो सोए हुए व्यक्ति को मार दे। युद्ध में जो बेरत हुआ है उसको कोई मार दे, कोई पागल को मार दे, कोई निरीह को मार दे, कोई अबोध बालक को मार दे, उसे ही आताताई बताया गया है महाभागवत पुराण में। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आताताई को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है, इसे मार दो। मैं कहता हूं इसे मार ही डालो। किंतु अर्जुन, ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, भगवान कैसी बातें करते हो? यदि ब्राह्मण आताताई हो, दुराचारी हो, पापी हो, तो भी उसको नहीं मारना चाहिए? बोले कि नहीं। भीमसेन ने कहा, प्रभु हम आपसे सहमत नहीं है।
हम आपसे सहमत नहीं हैं, ये हमारे 5 पुत्रों को मारा है, हम इसे जरूर मारेंगे। द्रौपदी पुनः निवेदन करने लगी अपने 5 पतियों से, नहीं, इन्हें मारना नहीं, ये ब्राह्मण पुत्र हैं, आप 5 के गुरु के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य स्वयं ही अपने पुत्र के रूप में आपके सामने विराजमान है। प्रेमी सज्जनों, शास्त्र ऐसा आज्ञा करते हैं कि पुत्र ही पिता का स्वरूप होता है, पिता ही पुत्र के रूप में पुनः उनका जन्म होता है। यही बात मैया द्रौपदी 5 पांडवों को बता रही है। यह अश्वत्थामा नहीं है। शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं, पिता ही पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेता है, इसलिए यह अश्वत्थामा नहीं, यह आपके गुरु द्रोण ही है। इसलिए हे स्वामी, मेरा निवेदन है, आप इन्हें छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी का समर्थन किया। देवी तुम ठीक कहती हो। भीमसेन अड़ गए, नहीं, इसे मारना है तो मारना ही है। अब यहां थोड़ा ध्यान देने की बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अत्ताताई को जीने का अधिकार नहीं है। अश्वत्थामा अत्ताताई है, इसलिए इसे मार ही डालो। दूसरी तरफ कहते हैं ब्राह्मण को किसी भी परिस्थिति में नहीं मारना है। अर्जुन बड़े धर्म संकट में। प्रेमी सज्जनों, यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेना चाहते थे। अर्जुन बड़े असमंजस में पड़ गए। भगवान कहते हैं कि मार डालो, फिर कहते हैं ब्राह्मण को मारना ही नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। भगवान का मनन किए अर्जुन, अंतःकरण से आवाज आई, अर्जुन अश्वत्थामा की मणि को निकाल लो। ब्राह्मण को शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से मारा जाता है। और जो प्रतिष्ठित होता है, यदि भरी महफिल में उसको अपमानित कर दिया जाए, वो भी एक मौत ही होती है। अर्जुन ने कटार निकाला और अश्वत्थामा का जो मणि थी, मणि को निकाल लिया। वहां से अश्वत्थामा बड़े अपमानित होकर के अश्वत्थामा बोलने लगा, नहीं, हमें मार ही डालो, लेकिन ऐसा अपमान हमें सहन नहीं होगा। अर्जुन, भीम, मैं तुम लोगों के पांव पड़ता हूं, हमें मार डालो, मेरी हत्या कर दो, लेकिन ऐसा अपमान मत करो। अर्जुन ने कहा, नहीं, शास्त्र ऐसा आज्ञा नहीं करते हैं, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप जा सकते हो। उस राज दरबार से निकला है अश्वत्थामा और अपने आप को इतना जलील महसूस करता है, इतना अपमानित महसूस करता है कि अब पांडवों का निर्मूल नाश करूंगा। समूल नाश नहीं किया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। इस बीच में थोड़ी घटनाक्रम यह है, युधिष्ठिर जी महाराज का रसोई यज्ञ होता है, उधर दुर्योधन का भी प्रणंत होता है। अपने कुल के, चाहे वो कौरव दल के हो या पांडव दल के हो,
सबका श्राद्ध करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज साथ में आगे आगे स्त्रियों को करके नदी के तट पे जाते हैं। सारी स्त्रियां अपने कुल के मरे हुए लोगों को स्मरण करके विलाप करके रो रही है। उसके बाद राज दरबार में सब आते हैं, श्राद्ध होता है, तर्पण होता है। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होता है। और अब हस्तिनापुर में हर चीज व्यवस्थित हो गया। चारों भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा में रहने लगे। धर्मानुसार सब काम होने लगा। प्रभु की प्रेरणा से समय पे वर्षा होती थी, हर जगह शांति ही शांति थी। हस्तिनापुरी की सारी जनता आपस में प्रेम पूर्वक रहने लगी। हर चीज अनुकूल ही अनुकूल प्रभु की प्रेरणा से होने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, बहुत दिन हो गया द्वारका से आए हुए, अब हमें द्वारका जाना चाहिए। वहां से विदा होने लगे तो माता कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, जितनी पांडव कुल की बहुएं थी, उनके विरह में सब के सब मूर्छित हो गई। पांचों पांडव जैसे तैसे अपने आप को संभाले। पांडव कुल के सभी स्त्रियों की मूर्छा प्रभु की प्रेरणा से दूर हुई। इसी वक्त उत्तरा दौड़ते हुए आती है और भगवान कृष्ण से निवेदन करती है, प्रभु पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अश्वत्थामा पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अर्जुन का जो पौत्र था, जो अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, जिसे शास्त्र विष्णुरात कहते हैं, बाद में चल करके वही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित को निशाना करके अश्वत्थामा ने सोचा 2, 4, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में पांडव तो मर ही जाएंगे,